शादी के बाद आयरा अपने दिल की बात कामयार से करती है। वो कहती है कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ और अब से नई जिंदगी की शुरुआत करें। मगर कामयार इसकी बात अनसुनी करके चला जाता है। वो पूरी रात क्लब में शराब पीता रहता है और आधी रात के बाद घर लौटता है। इधर आयरा जागती रहती है। वो सोती नहीं बल्कि दरवाजे की आहट का इंतजार करती रहती है। जब कामयार घर आता है तो इसकी हालत देखकर आयरा का दिल कांप जाता है। वो घबरा कर अपने जज्बात इसके सामने रख देती है और कहती है कि तुमने जो सज़ा देनी है मुझे दो, मगर खुद को सज़ा मत दो। तुम नशे में क्यों डूबे हुए हो? कामयार सर्द लहजे में जवाब देता है कि अपने काम से काम रखो, मैं ऐसा ही हूँ, किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगा। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम वापस जा सकती हो। ये सुनकर आयरा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाप को छोड़ दिया, अब किस मुंह से वापस जाऊं? कामयार बेरुखी से कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा था, तुमने अपनी मर्जी से ये सब किया। एक दिन गुजरता है, फिर दूसरा। कामयार सुबह सवेरे दफ्तर जाता है और दफ्तर से सीधा क्लब चला जाता है। रात 3 बजे नशे में धुत घर वापस आता है। ये सब देखकर आयरा और ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन कामयार की दादी आयरा के पास आती है। आयरा सारी बातें इनके सामने रख देती है। दादी गौर से सुनती हैं और फिर कहती हैं कि कामयार को ठीक करने का एक ही हल है, और वो आयरा को पूरा मंसूबा समझा देती हैं। अगले दिन शाम को आयरा खुद कामयार के दफ्तर पहुंच जाती है और इसे क्लब जाने से रोक लेती है। कामयार गुस्से में कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मगर आयरा जवाब देती है कि अब मैं मरते दम तक तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो करना है कर लो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमने भी की थी। अगर अब तुम मोहब्बत नहीं करते तो मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगी। कामयार हिचकिचाने लगता है और आयरा इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम खुद को भी सजा दे रहे हो और मुझे भी। शादी से पहले तुमने वादा किया था कि मुझे खुश रखोगे, मगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर मेरे साथ खुशी से नहीं रह सकते तो कम से कम अपने वादे तो निभाओ। कामयार थक कर पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? आयरा कहती है कि बस मेरा ख्याल रख लो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप को नाराज किया है। मैं वहां वापस जाने के काबिल नहीं रही, और ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें मेरा एहसास तक नहीं। इन बातों से कामयार के दिल में हलचल मच जाती है। इसके दिल में आयरा के लिए रहम पैदा हो जाता है और दबी हुई मोहब्बत इसे अंदर से तड़पाने लगती है। वो खामोशी से आयरा को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। रात को कामयार सोफे पर सोने लगता है तो आयरा इसके सामने आकर बैठ जाती है और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि आज बिस्तर छोड़कर सोफे पर मत सो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कामयार इसे देखता रह जाता है। एक लम्हे के लिए आयरा को लगता है कि इसके दिल में अब भी मोहब्बत बाकी है, मगर अगले ही लम्हे कामयार सोफे से उठता है और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। ये देखकर आयरा मजीद टूट जाती है। इसके बाद आयरा अपना हक जताना छोड़ देती है और खुद को कामयार से अलग कर लेती है, जैसे वो इसके पास होते हुए इससे बहुत दूर हो। सुबह कामयार दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर कमरे में आता है, मगर आयरा वहाँ नहीं होती। वो इसे तलाश करता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है, मगर आयरा कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो सब नज़रअंदाज करके दफ्तर चला जाता है। शाम को जब कामयार वापस आता है तब भी आयरा नज़र नहीं आती। अब इसके दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है और इसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश करने लगता है कि आखिर आयरा कहाँ होगी। वो पूरे घर में इसे ढूंढता है और तब देखता है कामयार की दादी इसे देखते ही समझ जाती है कि वो आयरा को लेने आया है। वो कहती हैं कि आयरा आज के बाद मेरे पास ही रहेगी, क्या तुम इसे लेने आए हो? कामयार हिचकिचाता है और फौरा कहता है कि नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था। इधर आयरा कामयार को देखकर जज्बाती हो जाती है, मगर कुछ नहीं कहती। इस तरह 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। आखिरकार कामयार खुद को रोक नहीं पाता और आयरा को लेने आ ही जाता है। इस वक्त आयरा इसकी दादी के पास बैठी होती है। कामयार आकर बगैर कुछ कहे इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये सब देखकर कामयार की दादी मुस्कुराने लगती है। कमरे में पहुंचते ही आयरा अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि अब क्यों मेरे पीछे आए हो? तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कोई एहसास था ही ना, ना कोई मोहब्बत। कामयार कहता है अगर आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ से गायब होते देखा ना। ये सुनते ही आयरा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो कहती है
اب آئے نہ لائن پر، مگر اس بار آئرہ ہی کامیار کو نظر انداز کرنے لگتی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ جو مردانگی دکھا رہا ہے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ دیکھ کر کامیار اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے اور شدید اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔